Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today we start a lecture number 24th. Today this video lecture आपका मंडे और ट्यूसडे जो बोथ ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों के लिए है 14 एंड 15. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यही लेक्चर जो है वो ग्रुप ए के लिए भी है और ग्रुप बी के लिए भी. नाउ वी स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4. उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इंडेक्स की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज करेंगे. इंडेक्स इन मैथ्स इज़ द पावर और एक्सपोनेंट विच इज़ रेज्ड टू अ नंबर और अ वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, इन नंबर, अगर हम नंबर में लेते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 4 इज़ द इंडेक्स ऑफ 2. द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ इंडेक्स इज़ इंडिसेस. इन अलजेब्रा वी डील विद इंडिसेस इन टर्म ऑफ नंबर्स. तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 बेस है और 4 इसका इंडेक्स, मीन इसका वो एक्सपोनेंट और पावर. अब हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट्स, हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसके रूल्स को जानने से पहले हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेस और एक्सपोनेंट. तो 2 रेज़ टू द पावर 4 में हमारे पास जो 2 है वो बेस है और 4 इसका एक्सपोनेंट और इंडेक्स. टेल्स हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस बाय इटसेल्फ. 2 raised to the power 4 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 16. 9 laws of indices हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. हम फर्स्ट लॉ है जिसमें हमारे पास a raised to the power m multiplied by a raised to the power m है, जिसमें हमारे पास बेस सेम है और इसकी पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है. तो हमने बेस को कॉमन लिया और इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा. सेकेंड लॉ में हमारे पास क्या है, बेस सेम है, पावर चेंज है, बट हमारे पास ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, डिवीजन का. तो जब डिवीजन का साइन होगा तो हम ए कॉमन लेंगे और इसकी पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगी और हेयर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा. थर्ड लॉ में हमारे पास क्या है, डबल पावर इन्वॉल्व है. तो हमारे पास ए रेज टू द पावर m इंटू एन है, तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों पावर्स. लॉ 4 है हमारे पास, जब हमारे पास बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हमने पावर्स को कॉमन ले लिया और a मल्टीप्लाई बाय b. क्लियर हुआ? इसी तरह ये डिवीजन में भी अप्लाई होता है कि हमारे पास बेस जो है वो चेंज है और पावर सेम है तो हमने पावर को कॉमन लिया और a डिवाइडेड बाय b कर लिया. ओके. 6th लॉ में क्या है, a रेज टू द पावर 0. जब भी किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. और 7th लॉ में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इंडेक्स नेगेटिव होगा तो हम इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. देखिए हमारे पास a रेज टू द पावर -9 था तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में थी, तो हमने इसको जब डिनोमिनेटर में चेंज किया तो हमारी पावर पॉजिटिव हो गई. लॉ 8 में हमारे पास क्या है, a रेज टू द पावर 1/n और हमारे पास 9 है. ये हम दोनों लॉज जो हैं अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास बाद में सॉल्व होंगे. अभी हम 7th लॉ तक ही डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके. वैसे तो ये भी सिंपल है, हमारे पास जो पावर उसमें रिफ्रैक्शन में आ रही है हमने उसको उसका nth रूट में बना देना है कि n हमारे पास उसकी डिवीजन और हमारे पास a रेज टू द पावर 1/2 है. क्लियर हो गया? और m/n है. हम इस रूल को विद एग्जांपल्स के साथ भी शेयर करेंगे कि जब हमारे पास पहला वही रूल है कि जब हमारे पास बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं तो हम, और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3 है तो 2 कॉमन लिया और 5 + 3 8 हो गया. इसी तरह जब डिवीजन में हमारे पास बेस सेम थी और पावर्स डिफरेंट थी तो हमने बेस हमारे पास 5 है और 5 को कॉमन लिया और हमारे पास पावर को 7 - 3 किया तो आंसर 4 आ गया. ये डबल पावर में है, 10 रेज टू द पावर 3 × 7 है तो 3 7 21 हो गया. और जब हमारे पास कोई भी बेस की पावर 1 होगी तो वो उसका इटसेल्फ मतलब जो हमारे पास बेस होगी वही आंसर होगा. क्लियर? और जब हमारे पास किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर 1 के इक्वल होगा. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला 0 वाला. क्लियर? और जब हमारे पास बेस डिफरेंट होगी और पावर सेम होगी तो हम उसको सेपरेटली अप्लाई कर देंगे. देखें हमारे पास बेस ये डिफरेंट है 5 और 6, तो हमने पावर एक ही आ रही थी दोनों पर हमने अप्लाई कर दी. और जब हमारे पास नेगेटिव आ रहा है इंडेक्स तो हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया. जैसे 9 रेज टू द पावर -9 है तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो अगर हम इसको वैसे आंसर लिखते हैं तो -81 आंसर आता, लेकिन जब हमने उसको डिनोमिनेटर में ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया. और ए हमारे पास ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में आ रही है, इसकी फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 1/y को हमने सेपरेट किया
उसकी, और x जो हमारे पास का 1/y जो था उसकी y रूट में आ गया और x इसकी पावर इंडेक्स बन गया। सेम दिस 1/2 जो था वो उसका स्क्वायर रूट में आ गया और 49 का वो स्क्वायर रूट हो गया। क्लियर। रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 के इंडिसेस में हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे a⁴ डिवाइड बाई a⁻² मल्टीप्लाई बाई a⁴7। अभी देखें हमारे पास तीनों में बेस सेम है। जब बेस सेम है तो हमारे पास जब डिवीजन आएगी तो माइनस का साइन आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस का। यही हमने फर्स्ट टू रूल्स में पढ़ा है ना। तो जब डिवीजन है तो हमने माइनस लिखा और यहाँ -2 एज इट इज़ और +7, तो माइनस माइनस +2 और +7 हमारे पास a⁻13 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 डिवाइड बाय 9y-2। अब 3 डिवाइड बाय 9y-2 एज इट इज़ अगर हम लिख लेते हैं तो हमारे पास 3 से कट के 1/3 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये y की पावर -2 में आ रही है। अब हमने इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई 5a² b³ की होल की पावर क्यूब है। यहाँ पर मोस्टली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, a की पावर पे भी क्यूब अप्लाई कर देते हैं, b का भी क्यूब अप्लाई करते हैं, मगर बट 5 के ऊपर क्यूब अप्लाई नहीं करते। तो बेटे जैसे इन वेरिएबल्स का साथ आप इसकी पावर को अप्लाई कर रहे हो, सेम दिस वन जो आपके पास कोफिशिएंट कोई भी आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, आप उसके ऊपर भी उसको पावर को अप्लाई करोगे तो 5⁻3 होगा, a⁻2 इंटू 3 और b⁻3 इंटू 3 हो गया। तो 5³ हमारे पास 125, a⁻6 और b⁻9 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई करें 8⁻2 प्लस a⁻0 माइनस 8⁻1। अभी आपने नोटिस किया होगा हमने जितने भी रूल्स अभी डिस्कस किए हैं वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर अप्लाई होते हैं। प्लस और माइनस पर इंडिसेस के लॉ अप्लाई नहीं होते, तो हम यहाँ पर इंडिसेस का कोई लॉ नहीं यूज़ करेंगे। जस्ट इसको हाँ ये ज़रूर होगा कि जो नेगेटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/8² करके, और यहाँ पर 8⁻0 है +1 हो गया और -8 की पावर 1 है तो 8 आ गया। बट यहाँ पर दूसरा वो वाला जो बेस है ना कि हमारे पास बेस सेम आ रही है तो हम 8 कॉमन ले लें और -2 + 0 -1, तो वो वाला लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर आता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने दूसरे जो लॉ थे वो अप्लाई किए हैं और हमारे पास 1/64 - 7 आ गया, 8 में से 1 माइनस किया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 64 7 = 448, -1 करेंगे तो -447 डिवाइड बाई 64 डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 होल नंबर 63 डिवाइड बाई 64 हमारा आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करेंगे हम 125 डिवाइड बाई x⁻27 की होल की पावर -1/3। अब देखें अब होल पावर हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो हम इस सारी वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड करेंगे। देखिए 1/125 डिवाइड बाई x⁻27 की पावर, अब यहाँ पर जो ऊपर थी वैल्यू डिनोमिनेटर में आके 1/3 हो गई, बट 1/3 के बाद जब हम इसको दोबारा शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास x की पावर 27 ऊपर चले जाएगा और 125 नीचे। तो जब यह हमारे पास x की पावर को जब हम डबल पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 3 27 बन रहा है, तो 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 भी आ रहा है, और 125 हमारे पास पता है कि 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया और हमारे पास x⁻9 डिवाइडेड बाय 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करेंगे -2x² y होल की पावर 3 डिवाइड बाय 4x⁻1 y² इंटू 3। अभी देखें यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी x को ऊपर लेकर जा सकती थी, लेकिन मैंने अभी यही बताया कि हम इसको पहले 1/x करेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने सेपरेटली सब पर इसकी पावर 3 अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। सेकेंडली हमने क्या किया कि यहाँ पर -2³ जो था, क्योंकि ये इसकी पावर क्यूब में थी, हमारे पास माइनस में आंसर आना था, -8 एक x⁻6 और नीचे वाला x ऊपर आके दोबारा यहाँ शिफ्ट हो गया और y⁻3, नीचे हमारे पास रह गया 4y⁻6। अब इसको 4 2 = 8 और x 6 + 1 और हमारे पास y 3 - 6।
अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा -2x⁻⁷ और y⁻³ हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने आंसर को पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में मेंशन करें। तो हमारे पास इस 7 की पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, होमवर्क है आपका सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 2b⁻⁷ मल्टीप्लाई 4b⁻³ 3⁻4 3⁻3 e⁻5 मल्टीप्लाई बाई e⁻9 डिवाइडेड बाई e। और फोर्थ पार्ट है आपका a⁻4 मल्टीप्लाई बाई a b स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a⁸ b इंटू का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट, आपने अपना होमवर्क अपने होमवर्क जर्नल पर ही आप करोगे प्रॉपर, ठीक है। अब इसको आपने रफ रजिस्टर पे किसी पे नहीं करना। हाँ, जो इसके क्लास पर के क्वेश्चन है वो आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट हमें आपका ये होमवर्क के क्वेश्चन रिक्वायर्ड है जो आपने होमवर्क जर्नल पर सॉल्व करोगे। ठीक हो गया? थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।